नमस्कार दोस्तों। भाई अपडेट है, हरियाणा में लगी आचार संहिता। हर जगह पैनिक हो रखा है कि भाई अब क्या होगा सीईटी का और कब होगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा 12 मार्च तक। तो मैं इस वीडियो में आपको पहले तो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। बिना पूरी व अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो पूरी सुने बगैर कुछ भी बोलोगे, कुछ कमेंट करते हैं फिर कि हाँ ये नहीं हुआ, पहले भी हुआ है, ये हुआ है। देखो भाई, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो बसती है। देखो, कोई रिजल्ट आना है वो परमिशन लेके निकाल सकते हैं, लेकिन नया नोटिफिकेशन, नई भर्तियां, थोड़ा सा हर कोई वो सोचता है, ठीक है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। अब बात ये है कि अप्रैल में सीईटी होगा या नहीं, सरकार ने आदेश दिए हैं भाई, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, अब क्या है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पागल बनाने लग रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, ये है वो है, क्यों वो हो रहा है। मतलब मुझे नहीं, कई जगह मैंने देखा है ऐसे बोल रहे हैं। तो भाई देखो, अगर अप्रैल में हो रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास 2-2.5 महीने जो भी हैं, अपना मेहनत करो। उसके बाद चलो मान लिया भाई अब मार्च तक नहीं आएगा नोटिफिकेशन, मान लो मार्च में आ जाए, एंड में आ जाए, ठीक है। अप्रैल नहीं, मई में पेपर हो जाए, मई में नहीं जून में हो जाए, तो क्या नुकसान है। आप तैयारी अपनी अप्रैल के हिसाब से, मई के हिसाब से फुल रखो अपनी तैयारी। हो सकता है हरियाणा सरकार है, आप लोगों को पता होगा भाई, जब न्यू लगता है ना कि कल पेपर है, तो क्या पता 1 साल लगा दे, और यूं होना 1 साल बाद पेपर है तो क्या पता कल ले ले। तो मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हरियाणा सरकार के बारे में। एचएसएससी कमाल कभी भी कर सकती है, कभी भी बम डाल देंगे और समझ में नहीं आएगा। तो भाई मैं बताऊंगा, अपनी तैयारी पे फोकस रखो, पढ़ते रहो। और जो अभी आदेश उन्होंने किए हैं, देखो, हरियाणा सरकार ने सीईटी तारीख तय नहीं, मगर हरियाणा डीसी ने सीईटी अप्रैल में संभावित बताया। देखो, यहाँ कोई कंफर्म नहीं है, संभावित है, ठीक है, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा, अब मैं बच्चों को कह दूं भाई जून से पहले पेपर नहीं होगा, पेपर हो जाए मई में या अप्रैल के एंड में हो जाए, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी सरकार कराएगी, लेकिन हो सकता है फिर कल को मना वाला बख्तियार लगे, मास्टर तुमने इसी तीसी कर दी, हमारी तैयारी हो जाए, रिन्यू करा, हम पढ़े भी को नहीं, ये कर दिया वो कर दिया। तो वो चीजें हैं, उनसे बहुत फर्क पड़ता है भाई। हरियाणा में अब ये देखो भाई, बैठक के दौरान सीईटी के संबंध में चर्चा किए जाने वाले बिंदु हैं ये। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, और बाकी खबर में कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। हाँ, तैयारी चल रही है, हर चीज़ की तैयारी चल रही है, बैठकें हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी एजेंसी का भी नहीं कन्फर्म है भाई, ठीक है। हरियाणा सरकार एचएसएससी ही एग्जाम लेगी या एनटीए को देंगे या किसी और एजेंसी को, तो अभी वो चूज नहीं हुआ है। लेकिन करने को आएंगे तो ये 1 महीने में, मान लो कि चलो अगर आचार संहिता की भी बात मानते हैं तो 12 मार्च तक कुछ नहीं है, लेकिन 15 मार्च को अगर फॉर्म निकाले, 15 अप्रैल तक अगर फॉर्म भरे जाए, तो अप्रैल एंड में तो देखो, मैं नहीं कहता कि भाई 10-15 दिन में हो जाएगा, लेकिन मई या जून के आप मान के चलो, हो सकता है मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है। और अगर अभी नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, कोई ये नहीं है कि ये चीज़ नहीं कर सकते। देखो, आपने अगर देखा होगा आचार संहिता में, पिछली बार जो आचार संहिता लगी थी, उसमें भी आप लोगों ने देखा था कि भाई इन्होंने विद परमिशन वो मतलब भर्तियाँ निकाल दी थी, 5600 हरियाणा पुलिस की निकाल दी थी, और लेकिन रोक लगती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, आचार संहिता की कोई दिक्कत नहीं होती, तो अब जो अगस्त में जो रिजल्ट आने थे वो अक्टूबर में ना आए होते, वो पहले ही आ जाते, ठीक है। तो चीज़ें करती हैं, प्रोटोकॉल है, हर चीज़ तरीके से होती है। तो आपके आचार संहिता में नई चीज़ों से बचती है सरकार कोई भी, और इतनी जल्दी नहीं है कि आप ये समझो कि 2 महीने बाद कोई परले नहीं आ जाएगा। अभी इन्होंने भर्तियाँ की हैं तो ये टाइम लेंगे, सीईटी का अभी एग्ज़ाम लेंगे, फिर उसके बाद वैकेंसी आएंगी, फिर मेंस में मेंस के लिए जाएंगे, तो टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये बता रहा हूँ, आप अपनी तैयारी जोरों पर रखो भाई। एचएसएससी का नहीं भरोसा किसी ने, भगवान ने भी नहीं भेजा, वाह है चीज़, ठीक है। वो नहीं क्या करे भाई बस इसका तो भगवान ने जाना है, तो ये इसका तो भगवान जाना है, कुछ भी हो सकता है। आपने अगर सीईटी ध्यान हो, सीईटी जो 4, 5 और 6 नवंबर 2022 को हुआ था, 3 या 2 तारीख को बच्चों को यकीन नहीं था कि 4, 5, 6 को पेपर ले लेंगे, ठीक है। 3 दिन 4 दिन पहले तक एडमिट कार्ड नहीं था और कंफर्म नहीं था, तो एकदम पेपर ले लिया था। वही चीज़ें हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि अफवाहों में कुछ ध्यान मत दो, सिर्फ अपना पढ़ो, ठीक है। तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रेगुलर पढ़ो, ठीक है। रेगुलरिटी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, चाहे थोड़ा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो। ये ना हो कि अब तुम 1-2 महीना अभी नहीं है नोटिफिकेशन, एकदम नोटिफिकेशन आ जाए, एकदम तैयारी हो, ठीक है। और आपको बहुत जल्द भाई इस चैनल पे सीईटी के रिगार्डिंग आपको क्लास देखने को मिलेंगी, और फिर उसके बाद चाहे वो एस्टेट हो या किसी भी और एग्जाम के लिए, तो मैक्सिमम अगले एक वीक के अंदर आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी, और बेस्ट
आपकी जो तैयारी है वो करवाई जाएगी भाई। आपको पता ही है पहले भी, मतलब पढ़ना वही है, झगड़ा ये नहीं है, पढ़ती दुनिया है। हार्ड वर्क हर कोई करता है, लेकिन गधा मजदूरी करने का टाइम गया, अब है स्मार्ट वर्क करने का। पढ़ो उतना जो एग्जाम के लिए, जो तुम्हारी नौकरी के लिए काम आए। बड़े बड़े लक्ष्मीकांत पढ़ के पॉलिटी पढ़ ली तुमने, उसका मतलब ठीक है, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए अच्छा, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए उतना जरूरी नहीं। क्यों दिमाग को उतना खर्च कर रहे हो? तो मतलब थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और मतलब पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ो कि हाँ ये उस एग्जाम में आएगा तो मैं इतना ही करूंगा बस। ठीक है, बजाय 10 बुक्स नई नई घूमने के, एक बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, आपको ये पता है हाँ ये चैप्टर आएंगे तो इतने ही आएंगे। अब HSSC पूछता है बेसिक, और आप जा रहे हो कैट के लेवल के, सीजल मेंस लेवल के, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ। तो बस यही है कि भाई बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपको लगता है कि कब हो सकता है CET तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, खुश रहिए। धन्यवाद।